रीट एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को के शिक्षा गुरु की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने कंपटीशन लेवल पर संस्कृत पढ़ाने के अनुभव के आधार पर रीट प्रथम भाषा संस्कृत एवं द्वितीय भाषा संस्कृत दोनों लेवल के विषय में विस्तार से खोलकर चर्चा करने जा रहा हूं। रीट एग्जाम में 150 क्वेश्चन में से 95% लोग दोनों भाषाओं में से एक भाषा संस्कृत चुनते हैं। तो रीट संस्कृत भाषा के 30 प्रश्नों को पूरे के पूरे कैसे सही करें, ये गाइडेंस हमारे गहरे अनुभव से हम आज कर रहे हैं, परंतु पूरी बात आवश्यक रूप से आपको सुननी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, रीट संस्कृत भाषा में 2 लेवल है। प्रथम लेवल कक्षा 1 से 5वीं तक और दूसरा लेवल है कक्षा 6 से 8वीं तक। हम आपको दोनों लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि दोनों में समानता क्या है सिलेबस की। यहाँ आप देख रहे हो, प्रथम लेवल के अंदर प्रथम भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा संस्कृत, और द्वितीय लेवल के अंदर प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत। इसको हम विस्तार से आपको गाइडेंस करने जा रहे हैं। गाइडेंस मात्र से ही 2-4 नंबर तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। देखते हैं। यहां आपको ध्यान से देखना है कि चाहे आपके प्रथम भाषा संस्कृत है, द्वितीय भाषा संस्कृत है, आपका लेवल फर्स्ट है या सेकंड है, संस्कृत व्याकरण के 5 पॉइंट है आपके, ठीक है ना, और शिक्षण विधियों के 5 पॉइंट है। यानी आधे संस्कृत व्याकरण है और आधे शिक्षण विधियां हैं चारों भाषाओं के अंदर। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा फर्स्ट लेवल की, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सेकंड लेवल की। हम संस्कृत भाषा की केवल बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के केवल संस्कृत में प्रॉब्लम होती है, और अगर आपके 25 या 25 से कम नंबर आते हैं तो आपको आवश्यक रूप से सुनना है, या फिर आपके 12, 13, 15 नंबर आ रहे हैं 30 में से, तो यहाँ आपको, अगर हम जिस गाइडेंस के आधार पर बात कर रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से समझ लिया और उस आधार पर आप चले तो आपके 25 से ज़्यादा अंक आने की पूरी संभावना रहती है। और आप अगर थोड़ा सा और गहरा ध्यान देंगे तो आप पूरे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहली बात आपके यह है कि संस्कृत व्याकरण में आपको कितना अध्ययन करना है। 85% अध्ययन करना है, यानी आधा कोर्स है। 30 नंबर का 15 नंबर है आपके संस्कृत व्याकरण का, लेकिन व्याकरण के इतने टॉपिक दिए हुए हैं, आगे हम डिटेल से आपको बताएंगे, पूरा कोर्स खोल के बताएंगे, चारों का कंपेयर करेंगे, कितने आपस में फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की भाषा में कितनी समानता है, कितनी असमानता है, कौन कौन से टॉपिक नहीं है, कौन कौन से नहीं है। लेकिन यहाँ आपको बात बता दें कि जो आपके ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत व्याकरण, ये आपको 85% आपको इसका अध्ययन करना है, और शिक्षण विधियों का केवल और केवल 15% आपको अध्ययन करना है। उसका भी तरीका हम बताने जा रहे हैं। आगे देखिए, यहां पर आप देख सकते हो संस्कृत भाषा लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा संस्कृत, ठीक है ना। संस्कृत भाषा स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, 15 अंक की संस्कृत व्याकरण है और 15 अंक की शिक्षण विधियां हैं। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं और यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है। कुछ लोग व्याकरण पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हमारे हो गया कोर्स, अरे अलग अलग है। हम आज खोल के बताने हैं, गाइडेंस आपको फुल देंगे, ध्यान से सुनना है। अब जो हमने पीछे बात की थी कि संस्कृत व्याकरण के 5 पॉइंट है और शिक्षण विधियों के 5 पॉइंट है, तो इसके 5 पॉइंट है, लेकिन पॉइंट में टॉपिक कितने हैं। तो संस्कृत व्याकरण के अंदर 5 पॉइंट है जो आपके सिलेबस में, आप वेबसाइट से ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ पर तो विस्तार से उसको पीडीएफ भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि संस्कृत व्याकरण के 5 टॉपिक है, 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट है आपके शिक्षण विधियों के, ठीक है ना। कुल मिला के 10 पॉइंट है, चाहे आपके चारों की चारों भाषा, मतलब फर्स्ट लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा संस्कृत, और सेकंड लेवल में प्रथम भाषा संस्कृत ले रहे हो, द्वितीय भाषा संस्कृत ले रहे हो, सबके अंदर 10 पॉइंट है। तो संस्कृत व्याकरण के 5 पॉइंट है, उसमें 25 से 30 टॉपिक बनते हैं, ठीक है ना। कुछ समान है तो उसको कंपेयर करके बता रहे थे, लेकिन यहां पर आपको बता दें, आगे हम आपको परफेक्ट बता देंगे कि कुल मिला के आपके 26 टॉपिक बन रहे हैं 5 पॉइंट में, और यहां पर शिक्षण विधियों के 5 पॉइंट में 12 टॉपिक बन रहे हैं। अब कौन से में कितने हैं वो आगे देखते हैं। संस्कृत की विस्तृत चर्चा करने से पहले रीट में अंक विभाजन आपको बता देते हैं। लेवल प्रथम हो चाहे लेवल द्वितीय हो, पहला पॉइंट आपके प्रथम भाषा होती है जो लगभग लोग हिंदी लेते हैं 30 अंक के, और द्वितीय भाषा लगभग लोग संस्कृत लेते हैं, जो इंग्लिश लेते हैं उनको ये चीज देखनी भी नहीं चाहिए, और जिनको इंग्लिश नहीं आती है उन लोगों को ये ध्यान से देख लेना चाहिए। तो 30 अंक की हिंदी है, उसके विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं। 30 अंक की जो संस्कृत है उसके बारे में हम पूरी पूरी चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर से पीछे रह जाते हैं तो हमें पछतावा होता है।
तीसरे नंबर में मनोविज्ञान है जो 30 अंक के। कुल मिला के ये नंबर हो गए आपके 90 नंबर हो गए। अब देखिए चौथा है फर्स्ट लेवल के लिए मिक्स कोर्स आता है, ठीक है ना। फर्स्ट लेवल के लिए मिक्स कोर्स आता है 60 अंक का, और सेकंड लेवल के लिए स्पेशलाइज एरिया आता है 60 अंक का। तो ये 60 और वो 90 मिला के आगे टोटल में आप देख सकते हो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 नंबर, 150 मिनट। इसमें से 30 अंक की बात अपन संस्कृत की करने जा रहे हैं। संस्कृत में कुल 4 भाषाएं हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बीच में पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मतलब अच्छी तरह से नहीं दिख रही, आप वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हो। पास में जो लिखा है ना प्रथम लेवल प्रथम भाषा संस्कृत, और नीचे लिखा है प्रथम लेवल द्वितीय भाषा संस्कृत, और साइड में लिखा है द्वितीय लेवल प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय लेवल द्वितीय भाषा संस्कृत। तो मैं आपको खुली खुली बात बता देता हूं कि सबसे पहला गाइडेंस ये है कि लेवल चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, उसकी प्रथम भाषा संस्कृत सेम है। प्रथम भाषा संस्कृत दोनों की सेम है, सुन लिया ना आपने। और द्वितीय भाषा संस्कृत है ना वो सेम है। प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत में कुछ अंतर है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर स्पष्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद में आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी हम बताने जा रहे हैं। यहां इस चार्ट में आप देख सकते हो, देखिए हमने बहुत बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है। लगभग 3-4 दिन लगे हैं इसके अंदर जो ये बना करके आपके सामने पेश किया है। तो इसके ऊपर हमने तो रेट लिख सके और नए संस्कृत लिख सके। इसके अंदर सीधी सीधी हम बात बता देते हैं कि जो रोमन संख्या में काले अक्षरों में जो एक लिखा है उसका मतलब होता है फर्स्ट लेवल फर्स्ट भाषा संस्कृत। उसके आगे रोमन संख्या में 1 और गणित में 2 लिखा है, उसका मतलब फर्स्ट लेवल की सेकंड भाषा संस्कृत। उसके बाद में रोमन संख्या में 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत। उसके बाद में रोमन संख्या में 2 और गणित में भी 2 लिखा हुआ है, उसका मतलब सेकंड लेवल की सेकंड भाषा संस्कृत। उसी तरह से इसके नीचे 13 पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 का कुल मिला के 13 पॉइंट यहां बन रहे हैं। और आगे कितने बन रहे हैं? 26। तो वहां पर भी फर्स्ट लेवल फर्स्ट भाषा संस्कृत, फर्स्ट लेवल सेकंड भाषा संस्कृत, सेकंड लेवल फर्स्ट भाषा संस्कृत और सेकंड लेवल सेकंड भाषा संस्कृत। अब आपको हमने बताया था कि लेवल चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसकी प्रथम भाषा संस्कृत सेम है और द्वितीय भाषा संस्कृत सेम है। अब यहां पर जो कुल टॉपिक बन रहे हैं वो 26 बन रहे हैं, ठीक है ना, 26 बन रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 17 टॉपिक ऐसे हैं जो चारों भाषाओं में सेम है, यानी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा 2 ही भाषा है यहाँ पर, ठीक है ना। चारों भाषा अपने को कहना ही नहीं है, क्योंकि प्रथम भाषा दोनों की सेम है और द्वितीय भाषा दोनों की सेम है। प्रथम भाषा चाहे फर्स्ट लेवल की हो चाहे सेकंड लेवल की हो, उसका सिलेबस सेम है। सेकंड भाषा संस्कृत चाहे प्रथम लेवल की हो चाहे सेकंड लेवल की हो, सेकंड भाषा संस्कृत दोनों के सेम है। तो यहाँ पर 17 टॉपिक तो बिल्कुल प्रथम भाषा ले हो चाहे सेकंड भाषा ले हो सेम है। तो 17 में पहला कौन सा है? शब्द रूप। तो शब्द रूप को हमने 4 बार लिखा, देखो शब्द रूप शब्द रूप शब्द रूप शब्द रूप, मतलब फर्स्ट लेवल फर्स्ट भाषा संस्कृत, फर्स्ट लेवल सेकंड भाषा संस्कृत, सेकंड लेवल फर्स्ट भाषा संस्कृत, सेकंड लेवल सेकंड भाषा संस्कृत, चारों में शब्द रूप का टॉपिक है। अब शब्द रूप आपको कैसे पूछेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी डिटेल हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ अपन को विशेष रूप से रुकना है, ठीक है ना। आप इस पीडीएफ को देखते रहें और हम आपको बताते जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक है धातु रूप। धातु रूप आपके फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल प्रथम भाषा संस्कृत द्वितीय भाषा में सेम है। उसके बाद में कारक, उसके बाद में विभक्ति। देखिए विभक्ति भी टॉपिक दिया हुआ है रीट के अंदर, जो आपके चारों भाषाओं के अंदर विशेष रूप से। इसके बाद में आता है उपसर्ग। उपसर्ग भी छोटा टॉपिक नहीं है। अब कौन सा टॉपिक किससे कनेक्टेड है इसको हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आपको ये सारे टॉपिक कैसे क्लियर करने हैं। छठा आता है प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय कैसे करने हैं, क्या करना है। उसके बाद में आता है संधि, और 8वां टॉपिक है समास, 9वां टॉपिक है लकार, 10वां है सर्वनाम, 11वां है लिंग, है ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, 12वां है अव्यय, और 13वां ध्यान से देखो 4 बार लिखा हमने संस्कृत अनुवाद, ठीक है ना। संस्कृत अनुवाद करना है वो आपके टॉपिक है। और उसके बाद में 14 टॉपिक इधर देखिए ऊपर की साइड में वाच्य। वाच्य बहुत बड़ा ही भयंकर टॉपिक है। उसके बाद में 15वां आता है अशुद्धि संशोधन, ठीक है ना। अशुद्धि संशोधन आपका टॉपिक है कि संस्कृत में जो वाक्य लिखा है उसको शुद्ध करके लिखना है, यानी 4 वाक्य लिखेंगे, उसमें पूछ लेंगे इसमें से शुद्ध कौन सा है, या फिर आपको पूछ लेंगे इनमें से अशुद्ध कौन सा है। शुद्ध पूछेंगे तो 3 अशुद्ध दे देंगे, अशुद्ध पूछेंगे तो 3 शुद्ध दे देंगे। और उसके बाद में आते हैं सूक्तियां। सूक्तियों के प्रश्न बहुत सिंपल पूछते हैं, लेकिन कैसे करते हैं तरीका आपको आगे बता देंगे। उसके बाद में 17 नंबर पे आता है विशेषण।
विशेषण नाम का टॉपिक आपके फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में लिखा है। तो ये 17 टॉपिक आपके कॉमन है। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, वो बात हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब कौन से टॉपिक देखिए, पहले हमने सेकंड भाषा संस्कृत के टॉपिक लिखे हैं। सेकंड भाषा संस्कृत में विशेष्य लिखा है, ठीक है ना, विशेष्य ब्लैक पेन से लिखा है। उसको फर्स्ट भाषा संस्कृत फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों में है ही नहीं। ये टॉपिक आपके वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर लिखा है, आपको मिलान करके बड़ी मुश्किल से आपको ये टॉपिक मिलेंगे। यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसके अनुसार ही के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आप बहुत अच्छे तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हो। तो देखिए, विशेष्य दोनों में है, स्वर व्यंजन दोनों में, विशेष्य दोनों में किसमें, फर्स्ट लेवल सेकंड भाषा संस्कृत, सेकंड लेवल सेकंड भाषा संस्कृत, यानी सेकंड भाषा संस्कृत में विशेष्य नाम का टॉपिक है। परंतु ये विशेषण विशेष्य आपस में मिले हुए होते हैं, इसको अपन भिन्न नहीं कर सकते, इसलिए 18 टॉपिक मान सकते हो आप। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके ये है। और यहां पर सेकंड टॉपिक आपका 18वां 19वां टॉपिक है स्वर और व्यंजन, यानी वर्णमाला संस्कृत की। उसके बाद में 20वां टॉपिक है उच्चारण स्थान, ठीक है ना, उच्चारण स्थान है तो वो आपके सेकंड भाषा संस्कृत में। उसके बाद में सेकंड भाषा संस्कृत में प्रयत्न, प्रयत्न वहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थान लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है कि आपके वर्णमाला का ये एक भाग है, इसलिए प्रयत्न इसमें हमने जोड़ा है। उसके बाद में छंद, छंद ऐसा टॉपिक है जो आपके सेकंड भाषा संस्कृत में। तो सेकंड भाषा संस्कृत में कितने टॉपिक एक्स्ट्रा हो गए, 5, ठीक है ना। तो 17 और 5 कितने हो गए, 22। आपको याद रहेगा सेकंड भाषा संस्कृत में 22 टॉपिक संस्कृत व्याकरण के हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, सेकंड भाषा संस्कृत में 22 टॉपिक संस्कृत व्याकरण के हैं। विधियों की बात आगे करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट भाषा संस्कृत, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। इसके अंदर आप नीचे देखिए हरे पेन से लिखा हुआ है 23 नंबर पे वचन, ठीक है ना। और ये फर्स्ट लेवल फर्स्ट भाषा में लिखा है और सेकंड लेवल फर्स्ट भाषा में भी लिखा है। ऊपर ब्लैक पेन से सेकंड भाषा फर्स्ट लेवल लिखा है ना, फर्स्ट भाषा संस्कृत लिखा है ना। तो यहाँ पर वचन भी आपके फर्स्ट फर्स्ट भाषा संस्कृत में है। और प्रश्न निर्माण ये भी आपके पहली से 5वीं तक है। और विलोम शब्द ये भी पहली 5वीं तक है, ठीक है ना। विलोम शब्द तो इधर है और छंद है वो 6ठी से 8वीं तक है। अब क्रियापद चयन यानी धातु रूप की पहचान करनी है, ये भी पहली से 5वीं तक है, उधर नहीं है। तो पहली से 5वीं तक फर्स्ट लेवल में आपके फर्स्ट भाषा संस्कृत है, ठीक है ना। पहली से 5वीं नहीं, सॉरी, पहली से 5वीं फर्स्ट भाषा संस्कृत और 6ठी से 8वीं फर्स्ट भाषा संस्कृत, ये दोनों का है, ठीक है ना। लेकिन आप कौन सी ले रहे हो, फर्स्ट भाषा ले रहे हो सेकंड भाषा ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आपको फर्स्ट भाषा संस्कृत में 17 से, फर्स्ट भाषा संस्कृत ले रहे हो तो 17 से सीधा 23 24 25 26 करना है। तो कितने हो गए, 17 से 18 19 20 21, यानी फर्स्ट भाषा संस्कृत में 21 टॉपिक है और सेकंड भाषा संस्कृत में 22 टॉपिक है। और कुल रेट में कितने टॉपिक है, वो आपके 26 टॉपिक है। यहां आप कंफ्यूज नहीं होना, टॉपिक आपको बता दिया है, कैसे करना है ये डिटेल से आपको बता देंगे। आगे देखते हैं, इसको और गहराई से देखते हैं। यहां आप लोग देखिए, प्रथम भाषा संस्कृत लेवल फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। अभी हमने जो बात बताई उसका निचोड़ है, प्रथम भाषा संस्कृत होनी चाहिए, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। इसमें 22 टॉपिक में से 17 टॉपिक सेम है, 22 टॉपिक है फर्स्ट लेवल में, ठीक है ना। फर्स्ट भाषा संस्कृत आप ले रहे हो तो उसमें 22 टॉपिक मिलेंगे और उसमें से 17 टॉपिक सेम है, मतलब 77.27% सेम है, ठीक है ना। मतलब आपकी फर्स्ट भाषा संस्कृत और सेकंड भाषा संस्कृत, प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत में प्रथम भाषा में समानता कितनी है, 77.27%, लगभग मतलब 80% ही है। उसके बाद में द्वितीय भाषा संस्कृत है, वो चाहे लेवल फर्स्ट की हो चाहे सेकंड की हो, सेम है। अब उसमें टॉपिक कितने सेम है, किससे, प्रथम भाषा से, ठीक है ना। द्वितीय भाषा नीचे जो रेड पेन से लिखा है ना, द्वितीय भाषा संस्कृत लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की द्वितीय भाषा संस्कृत प्रथम भाषा से कितनी सेम है, 21 टॉपिक है इसमें। द्वितीय भाषा में 21 टॉपिक है, 21 में से 17 टॉपिक तो सेम है। और मतलब ये 17 टॉपिक सेम है तो 21 तो कम है, इसलिए परसेंट ज्यादा हो गए, 80.95%, मतलब 81% कोर्स सेम है। यानी कुल मिला के फर्स्ट भाषा संस्कृत और सेकंड भाषा संस्कृत का 80% कोर्स सेम है और उसके बाद में 20 या 23% आपके कोर्स अलग अलग है। तो उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आगे देखते हैं।
अभी तो हमने बात की थी कि भाई कितना परसेंट कोर्स चेंज है और कितने टॉपिक है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं प्रथम भाषा संस्कृत लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। उसके सेकंड लैंग्वेज संस्कृत से 4 टॉपिक भिन्न है, ठीक है ना। 4 टॉपिक भिन्न कौन कौन से हैं? पहला वचन, दूसरा प्रश्न निर्माण, तीसरा विलोम शब्द और चौथा क्रियापद। पूरे सिलेबस में प्रथम भाषा में एक्स्ट्रा क्या है वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। प्रथम भाषा संस्कृत में एक्स्ट्रा क्या है जो आपके आसमानी पेन से लिखा है? 4 टॉपिक, वचन, प्रश्न निर्माण, विलोम शब्द और क्रियापद, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। बाकी 17 जो भारी टॉपिक है वो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जो रेड पेन से द्वितीय भाषा संस्कृत लेवल फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत से 5 टॉपिक भी है। यानी फर्स्ट लेवल संस्कृत में जो 17 टॉपिक्स हैं, मैं उसके साथ में ये 5 आपके एक्स्ट्रा करने हैं। विशेष्य, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, प्रयत्न और छंद, ये आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे अगर आप द्वितीय भाषा लेते हो। अब आपको कौन सी भाषा लेनी है, क्या करना है, आगे देखते हैं। आपको संस्कृत के 30 नंबर की तैयारी कैसे करनी है, आप दोनों लेवल में आपको कैसे तैयारी करनी है। पहले व्याकरण पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि व्याकरण ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। यह संपूर्ण 30 नंबर के सिलेबस में से 80 से 85% तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। अभी तक अपन ने जो कोर्स सेम कहा था कि फर्स्ट लेवल प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत में समानता कितनी है, वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि आपको शिक्षण विधियों और संस्कृत व्याकरण में से व्याकरण में कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको 80 से 85% संस्कृत व्याकरण पढ़नी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपको जो टॉपिक दिए हैं वो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड संस्कृत के सारे टॉपिक दिए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आप शब्दरूप पढ़ने जाएंगे तो शब्दरूप लिखे हुआ वहां पर बालक का, राम का, हरि का, लेकिन यहाँ तो कोई लिखा हुआ ही नहीं, मतलब कहीं से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ लिख करके छोड़ दिया कारक। कारक का मतलब यह है कि यहाँ पर तो आपको कोई भी कारक पूछ लेंगे, वहां पर तो आपके सेकंड ग्रेड के कोर्स आप सिलेबस निकाल करके देख सकते हो। सेकंड ग्रेड में प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा, ऐसे करके सूत्र लिखे हुए कि इतने सूत्र में से पूछे हैं, उससे बाहर नहीं पूछते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। तो यहाँ तो आपको पूरा पूरा एमए लेवल का, पीएचडी लेवल का दे दिया है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल आपको 10वीं स्तर का ही पूछेंगे। तो वो तैयारी कैसे करनी है अपन आगे चर्चा करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि 30 नंबर के सिलेबस में 15 नंबर की जो व्याकरण है ना, समझ रहे हो ना, उसमें से कुल 26 टॉपिक है। उसमें से शब्दरूप और धातुरूप का बहुत बड़ा ही रोल है। ये बात आप कान खोल करके सुन लेना, इसलिए हमने उसको सबसे पहले लिखा था, क्योंकि इन दोनों टॉपिकों पर 16 टॉपिक डिपेंड करते हैं। शब्दरूप और धातुरूप पे कितने कितने टॉपिक डिपेंड करते हैं? 16 टॉपिक है संस्कृत व्याकरण के, वो शब्दरूप और धातुरूप के बिना हो ही नहीं सकते। आप सोच रहे हो शब्दरूप धातुरूप छोड़ दूं और आगे वाला कर लूं, ये सबसे पहला गाइडेंस है। आप लोग हमारे मतलब हम तो इस चीज के बहुत बड़े मतलब पढ़ा पढ़ा करके थक गए, तो आप शब्दरूप धातुरूप नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं आगे। इसलिए ये 16 टॉपिक मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन से 16 टॉपिक है और कैसे डिपेंड करते हैं। तो अगले पीडीएफ में मैं आपको बता रहा हूं कि शब्दरूप धातुरूप चाहे आपके लेवल फर्स्ट हो, चाहे लेवल सेकंड हो, चाहे प्रथम भाषा संस्कृत हो, चाहे द्वितीय भाषा संस्कृत हो, शब्दरूप धातुरूप पर 16 टॉपिक डिपेंड करते हैं। यहां आप लोग देख सकते हो शब्दरूप धातुरूप पर डिपेंड करने वाले 16 टॉपिक है। कारक, विभक्ति, प्रत्यय, समास, लकार, सर्वनाम, लिंग, संस्कृत अनुवाद, वाच्य, अशुद्ध संशोधन, शुक्तियां, विशेषण, विशेष्य, वचन, प्रश्न निर्माण और क्रियापद चयन। अब ये कैसे डिपेंड है मैं आपको बताते हैं। जैसे कारक है, कारक आप पढ़ने जाओगे, आपको शब्दरूप नहीं आता तो कारक आप पढ़ ही नहीं सकते, कारक नहीं पढ़ सकते। इसीलिए कारक आप जब भी पढ़ पाएंगे जब आपको शब्दरूप आता है, ठीक है ना। तो कारक पूरा पूरा किस पे डिपेंड करता है? शब्दरूप पे। उसके बाद में विभक्ति। अब विभक्ति तो शब्दरूप के अंदर ही होती है, इसलिए विभक्ति तो तभी होगी जब आपके शब्दरूप क्लियर होगा। यहाँ पर कारक विभक्ति और उपज विभक्ति 2 प्रकार की है। हमारा यूट्यूब चैनल है के शिक्षा गुरु संस्कृत, वहां पर सारे टॉपिक बड़े विस्तार से समझाए हुए हैं। आप इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो यहां पर देखिए तीसरा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय कैसे डिपेंड करता है? प्रत्यय वैसे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर आपको शब्द रूप आता है तो इसके आगे जैसे प्रत्यय का रूप बनता है ना, वो रूप बनता है तो उसको मतलब शब्द रूप चलाना पड़ता है, उसका आगे शब्द रूप चलाना पड़ता है, तब जाकर के आप प्रत्यय क्लियर कर पाते हैं। नहीं तो प्रश्न आपको शब्द रूप में से पूछ लिया तो आप कैसे करेंगे। जैसे पठ धातु के साथ में प्रत्यय की बात करें, तीसरे टॉपिक है आपका ध्यान प्रत्यय पे है।
जैसे पट धातु के साथ में कत्वतु प्रत्यय जुड़ दिया तो क्या बनेगा, आपको याद है पठितवान बनेगा। अब पठितवान का भी शब्द रूप चल जाता है, ठीक है ना। पट तो धातु है, डिटेल से तो चैनल के अंदर समझाया हुआ है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। अब पठितवान का रूप चलेगा तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में पठितवान होता है, स्त्रीलिंग में पठितवती होता है, नपुंसकलिंग में पठितवत होता है। अब इसका शब्द रूप सातों विभक्तियों में तीनों का अलग अलग चलता है, तो वहां पर आपको प्रत्यय के अंदर शब्द रूप की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं समास की, चौथे नंबर पे समास के अंदर शब्द रूप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब विग्रह करते हैं तो विभक्तियां लगानी पड़ती है। अब पांचवा है लकार। लकार में धातु रूप की जरूरत पड़ती है, धातु रूप नहीं याद है तो लकार कैसे पता लगाओगे। उसके बाद में बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम शब्द रूप चलाओगे तो वहां पर शब्द रूप, सर्वनाम तो बिल्कुल सामने दिख रहा है, सर्वनाम का पता कैसे चलाओगे, शब्द रूप आपको नहीं आते हैं तो। उसके बाद में बात करते हैं लिंग की। लिंग के अंदर शब्द रूप से पता चलता है कि ये पुल्लिंग में लिखा है कि स्त्रीलिंग में लिखा है, क्योंकि आपको कोई भी विभक्ति में देकर के पूछ लेंगे कि ये कौन से लिंग का है। अब बात करते हैं संस्कृत अनुवाद की, आठवां टॉपिक। ये शब्द रूप धातु रूप पे दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि संस्कृत में अनुवाद करना है तो शब्द रूप के बिना अपन कैसे लिखेंगे, धातु रूप के बिना के। जैसे राम पढ़ता है तो राम तो आपके शब्द रूप आएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन राम है, और पढ़ता है धातु रूप आएगा तब लिख पाएंगे। जैसे आप कहोगे कि राम के लिए पढ़ा था, राम के लिए पढ़ा था, तो कैसे करोगे, शब्द रूप आएगा तो राम के लिए रामाय लिखोगे, और पढ़ा था अपठत लिखोगे, धातु रूप आएगा तभी आप लिख पाएंगे। तो समझ में आया, धातु रूप और शब्द रूप दोनों के बिना संस्कृत अनुवाद आप नहीं कर सकते। उसके बाद में नौवां वाच्य। वाच्य तो सबसे वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है ना। डिटेल से हमारे चैनल पर एक एक टॉपिक को अलग से समझाया हुआ के शिक्षा गुरु संस्कृत पे। तो यहाँ पर वाच्य की बात करें तो शब्द रूप और धातु रूप के बिना नहीं हो सकते। शब्द रूप की कम से कम 3 विभक्तियां आपको याद होनी चाहिए, और धातु रूप तो आपको 5 लकार में याद होना चाहिए, और आत्मनेपदी के अंदर एक आपको याद होना चाहिए, उसको सेवते सेवते सेवंते सेवसे सेवते सेवद्वे सेवे सेवाय सेवामय, इसको आप लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे तब आपको पठ धातु का आत्मनेपदी में लिखना पड़ेगा। पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते पठ्यसे पठ्यते पठ्यते पठ्य पठ्यावाय पठ्यामय। इस तरीके से आपको शब्द रूप और धातु रूप दोनों डिपेंड करते हैं वाच्य पे। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, आप अलग अलग टॉपिक देखेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि यही है सबसे बड़ा गाइडेंस, यही है आपको करना क्या है वही बता रहे हैं, इससे नीचे कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। 10वां अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन उसके अंदर आपके विभक्ति संबंधित है ना, कारक संबंधित अशुद्धियां हैं, तो कैसे आप क्लियर करोगे। जैसे कल पढ़ा था तो उसको आपने कल पढ़ा है, कल पढ़ा है मतलब कल कोई पढ़ा है थोड़ी, ऐसे अशुद्धि संशोधन के लिए शब्द रूप और धातु रूप दोनों की जरूरत पड़ती है। सूक्तियों के अंदर भी आपको कहीं कहीं ऐसी सूक्तियां होती हैं जिसको हिंदी अनुवाद किए बिना आप सही नहीं कर सकते, तो हिंदी अनुवाद तभी होगा जब आपको शब्द रूप धातु रूप आते हैं। इसलिए 11वां टॉपिक भी शब्द रूप और धातु रूप पे डिपेंड करता है। विशेषण विशेष्य के अंदर स्वयं विभक्ति होती है ना, तानी फलानी, तो तानी के अंदर प्रथमा बहुवचन है, फलानी के अंदर प्रथमा बहुवचन है। तेभ्य सर्वेभ्य, तो तेभ्य के अंदर मतलब आपके तेभ्य चतुर्थी बहुवचन है और सर्वेभ्य चतुर्थी बहुवचन है, तो इन दोनों के अंदर मतलब विशेषण विशेष्य है तो स्वयं विभक्ति होती है। विभक्ति का पता कब चलेगा, जब आपको शब्द रूप याद होगा। इसलिए विशेषण और विशेष्य 12वां और 13वां टॉपिक भी शब्द रूप और धातु रूप पे डिपेंड करता है। वचन, वचन में तो शब्द रूप धातु रूप दोनों में होता है। ऊपर से देखो एक वचन द्विवचन बहुवचन, उसका भी आपको शब्द रूप और धातु रूप पर डिपेंड करता है। प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण में आपको यत सर्वनाम शब्द के रूप और किम सर्वनाम शब्द के रूप याद होंगे, मुख्य रूप से किम सर्वनाम शब्द के रूप याद होंगे, तभी जाकर के आप प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। डिटेल से हमारे चैनल पे है। क्रियापद चयन, क्रियापद मतलब धातु रूप याद है तो ही आप क्रियापद चयन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो आपने ये बात सीखी कि मतलब आपको शब्द रूप और धातु रूप तो पूरा क्लियर करना है और उसका अर्थ भी याद करना है। हमारे चैनल पर के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर कुल मिला के आपके 5 वीडियो शब्द रूप के हैं और 3-4 वीडियो है आपके धातु रूप के बने हुए हैं। आप विस्तार से वहां पर जाकर के एक एक चीज गहराई से समझ सकते हो। अब हमने 16 टॉपिक तो ये देख लिए शब्द रूप धातु रूप पे डिपेंड करने वाले। और कौन से टॉपिक किस पे डिपेंड करते हैं जो सेकंड भाषा संस्कृत के अंदर है, वर्णमाला पर आधारित टॉपिक है। जो पहला स्वर व्यंजन वर्णमाला ये, दूसरा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आपको तभी क्लियर होगा जब आपको स्वर व्यंजन आते हैं और स्वर के भेद है, कितने भेद है, गहराई से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में प्रयत्न, प्रयत्न भी तभी होगा जब आपको स्वर व्यंजन पूरे आएंगे। उसके बाद में देखिए संधि, लोग संधि पढ़ाते हैं, समास पढ़ाते हैं, अलग से पढ़ाते हैं। देखिए संधि एक वर्णमाला का ही भाग है, आपको स्वर और व्यंजन
क्लियर हो गए, जस्ट बाद में आपको संधि पढ़नी चाहिए। स्वर व्यंजन क्लियर हो गए, उसके बाद में ये स्वरों के व्यंजनों के मिलने से ही बनती है, तो वहां पर अक्षर मिलते हैं, तो ये संधि भी एक वर्णमाला पर आधारित है। उसके बाद में देखिए उपसर्ग। उपसर्ग वर्णमाला पर कैसे आधारित रहता है, क्योंकि उपसर्ग में संधि होती है, उपसर्ग में कहीं कहीं पर क्या होती है, संधि होती है। तो उपसर्ग के अंदर मेन चीज आपको संधि का ही ध्यान रखना है, बाकी तो सामने पड़े होते हैं, इसलिए उपसर्ग भी वर्णमाला पर डिपेंड हो गया। उसके बाद में आता है छंद। छंद के अंदर आपको लघु और गुरु की गणना करनी पड़ती है, वो पता कैसे चलता है जब आपको वर्णमाला आती है। इसलिए वर्णमाला पर ये 6 टॉपिक है जो डिपेंड करते हैं। तो आपको मेन रूप, शब्द रूप, धातु रूप और उसके बाद में आपके ये छंद मतलब वर्णमाला, ये दोनों चीज आपके क्लियर होगी तो बाकी वाली चीजें क्लियर होगी। कुछ ऐसे टॉपिक है जो स्वतंत्र है, उसको भी हम बता देते हैं। यहां आप देख सकते हो स्वतंत्र रूप से पढ़े जाने वाले ये टॉपिक है जो अव्यय और विलोम शब्द है। अव्यय का किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो मतलब कि लिंग, वचन, पुरुष, कोई प्रभाव, काल का, लकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अव्यय पे, इसलिए अव्यय स्वतंत्र रूप से अव्यय के अर्थ याद करो और क्लियर हो जाए। एक टॉपिक अपने बना हुआ है, कई प्रकार के अव्यय हैं, वो अपने चैनल पर अवेलेबल हैं। और उसके बाद में विलोम शब्द। विलोम शब्द जो हिंदी में होते हैं उसी तरह से संस्कृत में होते हैं, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे आपके सूक्तियां और छंद है उसका भी किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा डिपेंड कर दिया, इसलिए सूक्तियां और छंद है और विलोम शब्द और अव्यय, ये 4 टॉपिक आपको स्वतंत्र रूप से पढ़ने होते हैं। अब अपन बात करते हैं संस्कृत भाषा 30 नंबर के सिलेबस में से 15 नंबर की शिक्षण विधियों के बारे में। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि मैंने पहले बताया था कि हम शब्द रूप कैसे करोगे, धातु रूप कैसे करोगे, ये यहां पर नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो अभी आधे घंटे का होने जा रहा है और उसके बाद में अगर एक एक चीज को समझाएंगे तो लगभग 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए सारे चीज आपको देखनी है, तो हमने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है तो उससे पहले वो कैसे करना है वो आपको जैसे यहाँ गाइड कर रहे हैं वैसे ही वहां पर पढ़ाया है, चाहे प्रत्यय पढ़ाया है, चाहे आपको शब्द रूप पढ़ाया, धातु रूप पढ़ाया, कारक पढ़ाया, वाच्य पढ़ाया, कुछ भी आपको विधियां पढ़ाई है, तो वहां पर आप हमारे के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में अपने अपने फर्स्ट लेवल की फर्स्ट भाषा संस्कृत, फर्स्ट लेवल की सेकंड भाषा संस्कृत, आगे पीडीएफ में आपको बता देंगे कि आपको कैसे करना है। लेकिन यहां अब बात करते हैं 15 नंबर की शिक्षण विधियों के बारे में। वो शिक्षण विधियां यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, बात शुरू करते हैं शिक्षण विधियों की। जिस तरीके से व्याकरण के 3 पॉइंट है, व्याकरण के 3 पॉइंट है, मतलब यहाँ 5 है, सॉरी ये 5 लिखने थे। जिस तरह से 5 पॉइंट है उसी तरह से शिक्षण विधियों के भी 5 पॉइंट है, यहाँ पर भी 3 लिख दिए, 5 पॉइंट है, ठीक है ना, 5 पॉइंट है। लेकिन शिक्षण विधियों के 5 पॉइंट में से आपके रीड संस्कृत शिक्षण विधियों के टॉपिक कितने हैं, तो टॉपिक आपके कुल 12 है, क्योंकि 15 नंबर का टॉपिक जो आपका व्याकरण है उसके अंदर 5 पॉइंट में कुल 26 टॉपिक है और 15 नंबर की शिक्षण विधियां हैं, इसके अंदर आपके 5 पॉइंट में 12 टॉपिक है, ठीक है ना। तो कहाँ 26 और कहाँ 12 टॉपिक, और ये भी सरल। इसलिए हमने पहले बताया था कि व्याकरण को आपको 80 से 85% आपको व्याकरण का अध्ययन करना है और आपके संस्कृत शिक्षण विधियों का अध्ययन करना है वो केवल 15% या 20% अध्ययन करना है। यानी कि आप अगर 100 मिनट पढ़ते हो तो 85 मिनट आपको व्याकरण पढ़नी है और 15 मिनट आपको विद्या पढ़नी है। इस तरीके से आपको इसका अध्ययन करना है। लेकिन प्रथम लेवल, ध्यान से देखना, यहां समझ में आएगा, प्रथम लेवल एवं द्वितीय लेवल की प्रथम भाषा सेम है ना। शिक्षण विधियों में प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल की प्रथम भाषा वो सेम ही है, व्याकरण में भी सेम थी, प्रथम भाषा दोनों की सेम है, तथा प्रथम लेवल एवं द्वितीय लेवल की द्वितीय भाषा सेम है। यानी कि प्रथम भाषा दोनों की सेम है और द्वितीय भाषा दोनों की सेम है। चाहे व्याकरण पढ़ो चाहे आप विधियां पढ़ो, प्रथम भाषा दोनों की सेम है और आपकी द्वितीय भाषा संस्कृत दोनों की सेम है। अब आप प्रथम भाषा हिंदी ले लो, द्वितीय भाषा संस्कृत ले लो, या फिर प्रथम भाषा संस्कृत ले लो, द्वितीय भाषा हिंदी ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि इससे पहले बहुत पहले हमने एक पीडीएफ आपको बताई थी, उसके अंदर आपके 26 टॉपिक थे ग्रामर के, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मंथन करो कि आपको कौन सा सरल टॉपिक, मैं आपको कौन सी भाषा लेनी है आपको नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए सेकंड भाषा के अंदर वर्णमाला, प्रयत्न, उच्चारण स्थान ये है और फर्स्ट भाषा के अंदर आपके
जो मतलब विलोम शब्द है, वचन है, विशेष्य है, ये टॉपिक है। तो आपको कौन सा सरल लग रहा है, आप वहां जाकर के वीडियो को पीछे लेकर के जो पीडीएफ एक लाल बैकग्राउंड में 26 टॉपिक है, 17 सेम है, वो वाला आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसमें से देख लीजिए कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है, क्योंकि 17 तो आपको पढ़नी है, उसके बाद में 5 टॉपिक है वो आपके सेकंड भाषा के अंदर एक्स्ट्रा है और 4 टॉपिक है वो फर्स्ट भाषा संस्कृत के अंदर एक्स्ट्रा है। आपको कौन सी लेनी, लेकिन वहाँ रीड के अंदर लिखा हुआ आता है कि फर्स्ट भाषा आप ले सकते हो जो आपका मीडियम है, और हमारा मीडियम है हिंदी। अब इसकी अड़चन आ सकती है कि नहीं आ सकती है, ऐसा कंफर्म नहीं है, इसलिए आप सेकंड भाषा संस्कृत लेवें, क्योंकि फर्स्ट भाषा वो लेते हैं जिसके संस्कृत मीडियम होता है। इसलिए आपको उच्चारण स्थान वगैरह ये तो करने ही है, जो हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से वीडियोस बने हुए हैं। अब शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोनों लेवल की दोनों भाषाओं के 3 पॉइंटों के 12 टॉपिक देखते हैं। कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है ना। दोनों लेवल की दोनों संस्कृत भाषाओं के 3 पॉइंट, और 3 नहीं 5 लिखना था, ठीक है ना, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट के अंदर आपके 12 टॉपिक है, उसको अपन यहां पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। नहीं आपके अभी कंफर्म किया है कि मतलब पॉइंट तो 3 ही है, 5 नहीं है, ठीक है ना। शुरुआत में हमने 5 पॉइंट में 26 टॉपिक बताया था और उसके बाद में 5 पॉइंट में 12 टॉपिक बताया था, वो चीज़ अलग है। यहाँ पर ये जो आपके सामने है यही चीज़ है। 3 पॉइंट है आपके, 3 पॉइंट में कुल कितना है, 12 टॉपिक है। तो यहाँ पर शिक्षण विधियाँ, पहले पॉइंट के अंदर शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न, ये आपके कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट बन गए। अब सेकंड पॉइंट के अंदर आपके टॉपिक बनता है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 5वां संस्कृत भाषा कौशल कैसे करना है अभी आपको बता रहे हैं। अधिगम के साधन, संप्रेषण के साधन, संस्कृत पाठ्य पुस्तक, ये आपके बनते हैं सेकंड टॉपिक के, सेकंड पॉइंट के। उसके बाद में थर्ड पॉइंट के अंदर आपके 9वां, 10वां, 11वां, 12वां मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये हमने हिंदी कन्वर्ट करके आपको बताया है, वहां पर आपको संस्कृत में मिलेगा। तो ये इसका अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल पर प्रत्येक पॉइंट के 2-2 वीडियो बने हुए हैं। पहले पॉइंट के 2 वीडियो, दूसरे पॉइंट के 2 वीडियो, तीसरे पॉइंट के 2 वीडियो, मतलब 6 वीडियो में पूरी संस्कृत शिक्षण विधियाँ क्लियर की हुई है। और संस्कृत ग्रामर है उसके 50 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि उसके अंदर तो डिटेल से समझाना पड़ता है। अब देखिए, दोनों लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत में 11 टॉपिक है। प्रथम लेवल हो चाहे सेकंड लेवल हो, ठीक है ना, आपके पहले से 5वीं हो चाहे 6ठी से 8वीं हो, उसके अंदर आपके जो प्रथम भाषा संस्कृत लेवोगे ना, उसके अंदर 11 टॉपिक है। एक टॉपिक कम है, वो टॉपिक कम कौन सा है, पहले पॉइंट के अंदर चौथा है, जो आपने उसको थोड़ा बैकग्राउंड में कर दिया है। पहला शिक्षण विधियां, दूसरा शिक्षण सूत्र, तीसरा शिक्षण सिद्धांत और चौथा क्या था, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। ये टॉपिक आपके फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत में नहीं दिया हुआ है, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में दिया। बाकी सब सेम टू सेम है। सेकंड पॉइंट पूरा का पूरा है, थर्ड पॉइंट पूरा का पूरा है। यानी सेकंड पॉइंट में हमने 4 से शुरू किया, देखिए ध्यान से, है ना, पहले का चौथा कट कर दिया है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट के अंदर 4 से शुरू किया, तो लास्ट में कितना 11वां बन रहा है ना। थर्ड का लास्ट कौन सा बन रहा है, 11वां उपचारात्मक शिक्षण। यानी कि प्रथम भाषा संस्कृत में 11 टॉपिक बन रहे हैं और सेकंड भाषा संस्कृत के अंदर आपके 12 टॉपिक बन रहे हैं, एक टॉपिक एक्स्ट्रा। ये आपके शिक्षण विधियों संबंधित चर्चा रही थी। अब आपको ये डिस्कस कैसा लगा, क्या नहीं लगा, क्योंकि सिलेबस के बारे में जब भी चर्चा करते हैं तो उसको बार बार सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए जब भी आप कुछ भूल जाए तो ये वीडियो आप वापस देख लेना और वापस से समझ लेना, क्योंकि सिलेबस की प्रिंट आउट आपके दीवार पर चिपकी हुई होनी चाहिए। हमेशा उठते ही, सुबह उठते ही आपको सिलेबस देखना पड़ता है। यहाँ बात कर रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल है। दोनों लेवल की दोनों संस्कृत भाषा के संपूर्ण कोर्स तथा कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत कोर्स को कराने वाला ये यूट्यूब चैनल है, जो हमारा ही है, हमने खुद ने पढ़ाया है। ये हमने यानी के शिक्षा गुरु ने, जिनको मतलब 15-20 वर्षों से संस्कृत 12वीं साहित्य पढ़ाने का अनुभव है, और इसके अलावा रेड संस्कृत और कंपटीशन लेवल की संस्कृत पढ़ाने का हमें अनुभव है। उसके आधार पर हमने जो भी बातें बताए हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आगे हम हमारे चैनल के बारे में थोड़ी चर्चा कर देते हैं। अगर आप संस्कृत रीड संस्कृत का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो मतलब आपको चाहे फर्स्ट लेवल में हो चाहे सेकंड लेवल में हो, आप फर्स्ट भाषा संस्कृत ले रहे हो, सेकंड भाषा संस्कृत ले रहे हो, तो आपको हमारे चैनल पर कैसे आपको क्लियर करना है,
तो यहाँ देखिए, अब आप देखिए रेड पेन से लिखा है, आपने पढ़ लिया कोई बात नहीं। के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर रेड संस्कृत के सारे वीडियोस एक ही जगह प्लेलिस्ट में कैसे प्राप्त कर सकते हो, आपको पता है तो भी ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में YouTube क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहला चित्र है ना, वहां पर दो बच्चों का फोटो है, वहां पर ऊपर जो तीर का निशान है ना रेड का, वहां पर कॉर्नर में एक छोटा सा आपके चैनल का फोटो आएगा, उसके पास में एक गोल निशान आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। ये आपने क्लिक करते ही सेकंड नंबर वाला फोटो आएगा। सेकंड नंबर वाला फोटो आएगा तो वहां पर जहां तीर का निशान है ना, वहां हमने लिखा है के शिक्षा गुरु संस्कृत, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, उसको लिख करके मोबाइल के बॉटम में देखिए सबसे नीचे राइट हैंड साइड में फिर से निशान किया हुआ है, सबसे नीचे है ना, जो कीबोर्ड के सबसे नीचे मतलब राइट हैंड साइड में सबसे नीचे वाला निशान है, वो दबाएंगे आप। वो दबाते ही तीसरे नंबर का फोटो आपके आ जाएगा और तीसरे नंबर के फोटो के अंदर आपके जो हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है, उसके पास में चैनल का लोगो बना हुआ है गोल गोल, वहां उसके नीचे रेड आइकन में सब्सक्राइब लिखा है, उस सब्सक्राइब को आप दबा दें, जिससे कि आपका चैनल आप सब्सक्राइब कर देंगे हमारा, आपकी इच्छा हो तो। उसके बाद में आपको ये चैनल पर क्लिक करना है, ठीक है ना, फोटो पर, और फोटो के पास में के शिक्षा गुरु संस्कृत नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही उसके बाद में हमारा चैनल खुल जाएगा। आप चौथे नंबर का फोटो देखिए, चौथे नंबर के फोटो में मतलब पूरा चैनल का फोटो हमारा, और नीचे के शिक्षा गुरु संस्कृत लिखा हुआ है और पास में लोगो भी आया है। ऊपर ध्यान से देखो अंडरलाइन वाला होम लिखा हुआ है, HOME दिख रहा है आपको। होम के पास में वीडियोज, ठीक है ना, वीडियोज के बाद में तीसरे नंबर पे हमारे फोटो के जस्ट पास में प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। प्लेलिस्ट पर हमने रेड एरो मतलब रेड तीर का निशान किया है, तो प्लेलिस्ट आप दबाएं। प्लेलिस्ट आपको क्लिक करना है। प्लेलिस्ट क्लिक करते ही आप जस्ट आगे देखिए, वहां पर बहुत सारी प्लेलिस्ट है, तो आपको ये अब 5वें नंबर का अंतिम वीडियो देखना है। वहां उस प्लेलिस्ट में जैसे स्कूली बच्चों की भी है, कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चे हैं उनकी भी है, और भी हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के वीडियोस बना रहे हैं, उनकी भी हो जाएगी। तो यहाँ हमने अभी हमारे चैनल पर वीडियो तो अवेलेबल है, लेकिन जैसा हमने वो आपका पीछे डायग्राम बताया था ना, उसके अकॉर्डिंग हम इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऊपर तीर का निशान है ना, वहां पर लिखा हुआ रीड सेकंड लेवल द्वितीय भाषा संस्कृत के सारे वीडियो वहां मिलेंगे। और दूसरे नंबर का 5वें फोटो के दूसरे नंबर का रीड सेकंड लेवल प्रथम भाषा संस्कृत के, ये ऐसे आपको क्रम चेंज हो सकते हैं, वहां पर मिल सकते हैं आपको, क्योंकि जैसे नया वीडियो चढ़ाते हैं तो वो प्लेलिस्ट ऊपर आ जाती है। और तीसरे नंबर पे रीड फर्स्ट लेवल द्वितीय भाषा संस्कृत का आपको मिल सकता है, मतलब फर्स्ट लेवल का, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर दोनों सेकंड लेवल के आगे, यहाँ तीसरे नंबर पे फर्स्ट लेवल के द्वितीय भाषा संस्कृत, और चौथे नंबर पे रीड फर्स्ट लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत। ऐसे करके आप चारों की चारों संस्कृत भाषा के एक साथ वीडियो प्राप्त कर सकते हो। आपको मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस हुआ होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये गाइडेंस बहुत अच्छा लगा होगा, और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक ही जगह बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी पैसे के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और पूरा अध्ययन करेंगे। लगभग आपके 50 से 60 घंटे का पूरा कोर्स है, उसको आप देख करके, और मतलब एक कॉपी वगैरह पेन वगैरह पास में रखें, नोट्स भी करते रहें, नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको वीडियो हार्ड भी लग सकता है, क्योंकि आपको रटे बिना आगे बढ़ नहीं सकते। कुछ बहुत सरल है जो आपको सहज ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। आप लोगों को इसी तरह से हमारे चैनल के साथ में बने रहना है, और आप केवल खुद ही तैयारी न करें, और मतलब अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, सबको ये चीज़ शेयर करें कि राजस्थान का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो रेड संस्कृत के सारे कोर्स को करवाता है। यानी पूरा कोर्स रेड हम कोचिंगों में भी पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ बेटर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने हमारे खुद के हाथों से नोट्स बना करके और उस नोट्स के फोन स्क्रीन में बैकग्राउंड टीचिंग से पढ़ाया है, ठीक है ना। आप इसी चैनल के माध्यम से जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय गौ मैया। अब अपन बात करते हैं कि हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो।